हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर टेक्निकल पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारा न्यू चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जीडीसीई की वैकेंसी अभी चल रही है रेलवे के अंदर, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के बाद है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आएगी। ओके, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस रहता है। तो डिटेल सिलेबस मैं आपको समझाऊंगा डिपार्टमेंटल एग्जाम का क्या सिलेबस रहता है। तो आप ये सिलेबस को देखिए। यहां पर जो मैं सिलेबस का बात करूंगा, ये मैं बात करूंगा जूनियर इंजीनियर का, जेई का। ठीक है, और ये जो सिलेबस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, यही सेम सिलेबस आरआरबी जेई का जो मेंस एग्जामिनेशन आता है, प्रीलिमिनरी नहीं, जो मेंस एग्जामिनेशन रहते हैं है ना, उसमें भी लगभग यही सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है। जिसमें देखिए, कुल मिला के आपका मतलब 2 घंटे के एग्जाम है, 120 मिनट्स है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, जिसमें से 100 टेक्निकल क्वेश्चन सीधा सीधा। उसके बाद 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के रहते हैं, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे खासा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन इसके रहेंगे है ना। फिर कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन, जिसमें एक्सेल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह, इन सब चीजों के बारे में आपको चाहिए। खास करके एक्सेल और वर्ड से ज्यादा क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, यहाँ से 10 क्वेश्चन। एक चीज मैं आपको बता दूं, चौंकाने वाली खबर है, शायद बहुत बच्चों को मालूम नहीं होगी, बहुत लोगों को मालूम नहीं होती है। देखिए, ये जो रेलवे का सिलेबस है ना सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, मतलब जो सॉरी इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ये सिलेबस को रेलवे के रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस किया गया था सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। समझ रहे बात को? ओके, तो यहाँ से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिस इज योर जनरल अवेयरनेस सेक्शन, मतलब जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है, 50 क्वेश्चन और ये 100 क्वेश्चन। यही सेम पैटर्न कहीं ना कहीं जो अपना आरआरबी जेई का मेंस है उसके लिए फॉलो किया जाता है। तो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जिनको देना है वो तो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी है, बस वो प्रमोशन के लिए दे रहे हैं है ना, पोस्ट के लिए दे रहे हैं, तो वो सीधा सीधा ये मेंस लेवल का एग्जामिनेशन देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो अपना टेक्निकल सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का, वो क्या है, जो कि सेम आपका आरआरबी जेई का भी रहता है। सिलेबस फॉर सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप, जेई। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, जिसमें फोर्स, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में, मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, फोर्स सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, वो सिंपल बेसिक बेसिक चीजें। इक्विलिब्रियम है ना, फ्रिक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट, फिर सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये तो बहुत ही सिंपल चीज है। और सिंपल मशीन जैसे पुली वगैरह, सिंपल मशीन मतलब एक रोप है, इस पुली के अबाउट है ना, कितना वर्क चाहिए, ये इस तरह के सिंपल मशीन के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर बिल्डिंग कंपोनेंट, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज लोड बियरिंग, फ्रेम्ड एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर, दिस इज योर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिलेबस। बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें मैसनरी मटेरियल जैसे स्टोन, ब्रिक एंड मोर्टार के बारे में अपने को पढ़नी होती है। टिम्बर एंड मिसलेनियस मटेरियल लाइक ग्लास, प्लास्टिक, फाइबर, एल्यूमिनियम, स्टील, गैल्वेनाइज्ड आयरन, बिटुमिन, पीवीसी, सीपीवीसी, ओके, एंड पीपीएफ, इन सब चीजों को पढ़नी होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, जॉब लेआउट, अर्थवर्क क्या है, फाउंडेशन टाइप्स, डी वाटरिंग कैसे करते हैं, कॉफर डैम वगैरह क्या होता है, बियरिंग कैपेसिटी वगैरह कैसे कंप्यूट किया जाता है। बेसिक चीजें, एकदम बेसिक चीजें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर में आपका स्टोन मैसनरी, डिफरेंट टाइप ऑफ मैसनरी वर्क, उसमें बॉन्ड वगैरह देखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश बॉन्ड, फेमिस बॉन्ड है। ब्रिक मैसनरी, सॉरी ब्रिक मैसनरी के अंदर ये बॉन्ड वगैरह आता है। ठीक है, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी, कंपोजिट मैसनरी, कैविटी वॉल, डोर्स एंड विंडो, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ओके, मतलब स्टेयर केस, लिफ्ट, एक्सलेटर, स्काफोल्डिंग एंड सोरिंग, इन सब चीजों के बारे में। ओके, सोरिंग का मतलब क्या होता है, सोरिंग का मतलब होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, टेम्पोररी सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है तो सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे आप स्लैब वगैरह ढालते हो है ना, तो आप नीचे से प्रॉप वगैरह डालते हैं, वो भी एक तरह का सोरिंग है ना। या फिर कोई दीवार वगैरह, मान लो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, लेकिन और क्या किए, बाउंड्री वाल के करीब करीब एक्सावेट कर दिए, तो दीवार जो है ना, बाउंड्री वाल वो अनस्टेबल हो गई, तो हम लेटरल डायरेक्शन में एक लगा देते हैं ना लकड़ी, ताकि एक सपोर्ट रहे, वो भी सोरिंग होता है। सोरिंग मतलब टेम्पोररी सपोर्ट प्रोवाइड करना ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग फिनिशेस के ऊपर आपसे सवाल पूछेंगे जीडीसी के अंदर,
और बिल्डिंग फिनिश मतलब फ्लोर में क्या फिनिशेस, प्रोसेस ऑफ लेइंग, वॉल मतलब प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग हो गया, पॉइंटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, एंड रूफ्स, ठीक है, रूफ मटेरियल इंक्लूडिंग आरसीसी। बिल्डिंग मेंटेनेंस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्रैक के ऊपर, काउज क्या है, क्रैक का टाइप क्या है, कितने तरह के होते हैं, रिपेयर कैसे, ग्राउट रिपेयर वर्क, ग्राउटिंग, गनिटिंग, इपॉक्सी एक्सेट्रा, इनके बारे में पूछेंगे। बहुत ही बेसिक और प्रैक्टिकल चीजें पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जीडीसी के अंदर जो पूछे जाते हैं। सेटलमेंट, ओके, सेटलमेंट, काउजेस एंड रिमेडियल मेजर्स एंड रीबियरिंग टेक्निक्स। बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर देखिए, बिल्डिंग ड्राइंग, कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग फॉर रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग, रूल एंड बाय लॉ, ड्राइंग, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, साइट प्लान, लोकेशन प्लान, फाउंडेशन प्लान, वर्किंग ड्राइंग, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, इन सभी चीजों के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस ये एग्जामिनेशन है। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए ये सब चीज तो आप लोग ऐसे भी पढ़ते हो इंजीनियरिंग के टाइम पे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस टाइप एंड ग्रेड ऑफ सीमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट जिसमें वाटर सीमेंट रेशियो, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश एंड हार्डन कंक्रीट, कंक्रीट मिक्स डिजाइन, टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट जिसमें बैचिंग, फोम वर्क, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, क्यूरिंग, वाटर प्रूफिंग, ये सब चीजें, एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग एंड केमिकल एडमिक्सचर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल कंक्रीट, रेडी मिक्स हो गया, फिर आरसीसी, प्री स्ट्रेस, इसका प्रॉपर्टी, केवल प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं आपसे, है ना, प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट हो गया, प्रीकास्ट कंक्रीट हो गया, इनके बारे में। सर्वेइंग में देखिए फिर इन डेप्थ पूछेंगे, क्योंकि सर्वेइंग का बहुत यूज होता है। सर्वेइंग में टाइप्स ऑफ सर्वे, चेन एंड क्रॉस स्टाफ, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल रेंजिंग, ट्रायंगुलेशन, चेनिंग, कंपास सर्वे हो गया, ये एक चैप्टर है। लेवलिंग आपका हो गया, पूरा सर्वे में पूरा डिटेल रहता है, पूरा पूरा सब चीज पूछेंगे। लेवलिंग जैसे टेम्पोररी एडजस्टमेंट, परमानेंट एडजस्टमेंट, सब चीज आपसे पूछेंगे, है ना। काउंटरिंग क्या होता है, फिर काउंटर के बारे में सब चीजें आपसे पूछेंगे काउंटरिंग के बारे में, है ना। उसके बाद प्लेन टेबल सर्वे यहाँ पे आपका देखिए, फिर एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट एक टॉपिक है, ये देखिए, फिर टैचोमेट्री सर्वे एक टॉपिक है, ये देखिए। ये जो सर्वे वाला टॉपिक है ना, ये पूरा का पूरा मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से। अगर आपको पढ़नी है, आपको कवर करनी है, देन कंसेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करिए, हमें मैसेज करिए। सर्वे हो गया, ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हमने बहुत प्यार से पढ़ा रखा है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से, फटाक से आपको चीजें सब समझ में आ जाएंगी। ये हाइड्रोलिक्स वाली पोर्शन हमने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझा रखा है, आपको फटाक से समझ में आ जाएंगे। इरिगेशन इंजीनियरिंग आपके सिलेबस में बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से समझा रखा है, बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, देख, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इन दोनों को मिला लीजिए, कहीं ना कहीं ये सोम और स्ट्रक्चर को कंबाइन करके ये चीजें आपसे पूछ रहे हैं, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से हम दो अलग अलग पेपर पढ़ते हैं। ये देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, एसएफडी बीएमडी का बात कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात कर रहा है, स्ट्रेसेस इन बीम का बात कर रहा है, एनालिसिस ऑफ ट्रस एंड स्ट्रेन एनर्जी कॉन्सेप्ट का बात कर रहा है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस का बात कर रहा है, देखिए, है ना। बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में हो गया भाई, वो पढ़ना है, फ्लेक्सर फॉर्मूला, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिक्स्ड बीम का एनालिसिस पढ़ना है अपने को, कंटिन्यूअस बीम का एनालिसिस अपने को पढ़ना है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दे ही दिया है, कॉलम्स के बारे में दे ही दिया है, मतलब सोम और स्ट्रक्चर पूरा अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ चैनल पर भी सोम में अपलोड कर रहा हूँ रेगुलरली, आप देख पा रहे होंगे, डिटेल, पूरा डिटेल अपलोड होगी, बहुत अच्छे तरीके से अपलोड करेंगे, उसको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, प्यार से। डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड पूछेंगे, एलएसएम पूछेंगे, ओके। डिजाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड, डबली रिइंफोर्स्ड, शियर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, मतलब डेवलपमेंट लेंथ वगैरह, एनालिसिस ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लैंज सेक्शन का, है ना, स्लैब का, फिर कॉलम एंड फुटिंग के बारे में। स्टील स्ट्रक्चर में टाइप ऑफ सेक्शन, ग्रेड ऑफ स्टील, स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, फिर कनेक्शन का डिजाइन, डिजाइन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर, स्टील रूफ ट्रस, बीम्स, कॉलम बेसेस, गसेटेड बेस वगैरह, है ना। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट, रेलवे इंजीनियरिंग, अलाइनमेंट एंड गेज, परमानेंट वे, रेलवे ट्रैक ज्योमेट्रिक, ब्रांचिंग ऑफ ट्रैक, स्टेशन एंड यार्ड्स, कॉमा ट्रैक मेंटेनेंस, ब्रिज इंजीनियरिंग, है ना, साइट सिलेक्शन, कॉमा इन्वेस्टिगेशन, कॉमा कंपोनेंट पार्ट ऑफ ब्रिज, इसका तो शॉर्ट वीडियो भी मैं एक डाल के पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दिया था भाई। परमानेंट एंड टेम्पोररी ब्रिजेस, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। फिर टनल इंजीनियरिंग भी आपको है, एक छोटा सा पार्ट है टनल इंजीनियरिंग, है ना, बस एक आध क्लास का आपका ये पोर्शन है। क्लासिफिकेशन, शेप एंड साइज ऑफ टनल, टनल इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वेइंग, मेथड ऑफ टनलिंग इन वेरियस स्ट्रेटा, प्रिकॉशंस, इक्विपमेंट, एक्सप्लोजिव का यूज, है ना, लाइनिंग, कौन कौन से एक्सप्लोजिव होते हैं, लाइनिंग कैसे करते हैं, वेंटिलेशन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, वेंटिलेशन का डायमेंशन क्या होता है,
शेप, इन सब चीजों के बारे में, हाइट क्या रखते हैं, है ना, सब चीज पूछे जाएंगे आपसे। हाईवे इंजीनियरिंग देखिए, रोड इंजीनियरिंग, है ना, मतलब ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट, ज्योमेट्रिक डिजाइन ये पूछा है, देखिए ये यही वाला मैक्सिमम पोर्शन आता है जहां से क्वेश्चन आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेवमेंट एंड मटेरियल, ट्रैफिक इंजीनियरिंग वाला पोर्शन हो गया, हिल रोड, है ना, ड्रेनेज ऑफ रोड, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ रोड, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, जैसे कि मैं बोला था एनवायरमेंट का सिलेबस ही रेलवे ने ऐड किया है ना, तो ये पूछेंगे ही पूछेंगे। तो एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड कंट्रोल, पब्लिक वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक सीवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड प्लम्बिंग। ये यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा हुआ है, लेकिन ये अंदर जाएंगे आप पूरा पूरा चैप्टर है, पूरा पूरा टॉपिक। पब्लिक वाटर सप्लाई बोल दिया मतलब क्या, ऐसे ही भाई सप्लाई पानी लाते कहाँ से हो, वो देखना होगा। एक बेसिक आइडिया तो आपको चाहिए, है ना, उसको ट्रीटमेंट कैसे करना होता है, फिर उसको सप्लाई कैसे करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, प्लम्बिंग, जो हाउस में हम प्लम्बिंग प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में, पूरा पूरा कंसेप्ट है इसके अंदर, है ना। आगे एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, देखिए फाइबर्स एंड प्लास्टिक, आर्टिफिशियल टिम्बर, एडवांस मतलब प्लाईवुड, एडवांस कंक्रीटिंग मेथड, जैसे अंडर वाटर कंक्रीटिंग कैसे होता है, रेडी मिक्स कंक्रीट, प्री मिक्स कंक्रीटिंग, स्पेशल कंक्रीट, फोम वर्क के बारे में पढ़ना है, प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है, सॉइल रिइंफोर्सिंग टेक्निक के बारे में पढ़ना है, होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है, अर्थ मूविंग मशीनरी के बारे में पढ़ना है ना, जैसे एक्सैक्शन एंड कॉम्पैक्शन, मतलब एक्सैक्शन क्या, एक्सावेशन इनको लिखना था, एक्सैक्शन लिखे हैं, एक्सैक्शन एंड कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट, कंक्रीट मिक्सचर्स के बारे में, स्टोन क्रशर कितने तरह के मिक्सचर होते हैं, है ना, उसका क्या कैपेसिटी होता है, स्टोन क्रशर के बारे में, पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना का, वर्किंग ऑफ हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट पढ़ने का, बिटुमिन पेवर के बारे में पढ़ने का, फ्लोर पॉलिशिंग मशीन्स के बारे में पढ़ने का। ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को हम इस चैनल के ऊपर कवर करेंगे, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ये टॉपिक जल्द से जल्द आने वाली है। ये हमारा न्यू चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। इसमें कंप्लीटली आप इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए कौन कौन से क्लासेस हम डालने वाले हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से यहाँ पे क्लास अपलोड की जाएगी, पूरा का पूरा टेक्निकल पोर्शन जितना भी है सिविल का बहुत अच्छे तरीके से करवा देंगे, घमासान मचा देंगे भाई, समझ रहे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, हमारा पुराना चैनल आप जान रहे होंगे, कंसेप्ट डिकोडर। ओके, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, टाइप ऑफ एस्टिमेट, जिसमें अप्रोक्सीमेट एंड डिटेल एस्टिमेट, मोड एंड मेजरमेंट, रेट एनालिसिस, छोटा सा टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, टेंडर डॉक्यूमेंट, पेमेंट स्पेसिफिकेशन एक्सेट्रा। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ जीडीसी। ये पूरा पूरा सिलेबस आपको पढ़नी है सिविल इंजीनियरिंग के सेक्शन में। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू से जेई बनना चाहते हैं, है ना, तो बहुत सारे वैकेंसीज सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू से आपको रहेंगे, नोटिफिकेशंस मिल रहे होंगे अभी जीडीसी का। तो अश्विनी वैष्णव जी जो माननीय रेल मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने शपथ ले लिया है कि जबरदस्त रिक्रूटमेंट देंगे, मिशन मोड में रिक्रूटमेंट देंगे। अब उम्मीद यही किया जाए कि जीडीसी की वैकेंसीज के बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएंगे। तो ये सिलेबस होती है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ भी बेनिफिट हुआ हो, कोई भी थोड़ा सा भी फायदा पहुंचा हो, तो लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम इसी तरह का प्यार भरा वीडियो और जो नॉलेजफुल वीडियो है, ये आप सभी के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।